नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपके लिए सूचना लेकर आया हूं उन अभ्यर्थियों के लिए विशेषकर जिनका कि एडमिट कार्ड नहीं आया है या नहीं मिला है या किसी तरह की समस्या है। ये सूचना सेना भर्ती मुख्यालय दानापुर से आई है जो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं और इस सूचना के आधार पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यदि कोई भी समस्या आपको है तो आप एआरओ के कार्यालय से सीधे संपर्क करिए। और इस वीडियो में हम उन प्रक्रियाओं को भी बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि कैसे आपकी समस्याओं का निदान निकलेगा। अगर एडमिट कार्ड आपको नहीं आया है तो कहां पर ढूंढना है, किस तरह से उसको आपको प्राप्त करना है। एडमिट कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका कि फिजिकल जांच होना है। न्यू केएलपी ग्राउंड जो चांदमारी का जो ग्राउंड है दानापुर कैंट में, वहां पर आपको फिजिकल जांच जिनका होना है। सी एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपके लिए एडमिट कार्ड बहुत ही आवश्यक है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाले हैं और जो आरओ हेडक्वार्टर दानापुर के अंतर्गत जिनकी भर्ती होने वाली है, उन सारे अभ्यर्थियों का तो एडमिट कार्ड मिलना ही मिलना है। और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो कि रेगुलर वाली भर्ती से जुड़े हैं, जैसे जूनियर जेसीओ रेजिडेंस टीचर जो होते हैं, धार्मिक शिक्षक, उनकी भर्ती है, हवलदार, सर्वेयर, ऑटोमेटिक कार्टोग्राफ इंजीनियर्स की जो भर्ती है, इनके भी एडमिट कार्ड और साथ ही साथ अग्निवीर जनरल ड्यूटी महिला जो सेना पुलिस है उसकी भी जो भर्ती को लेकर जो है एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया गया है। और ये जो है 23 अक्टूबर 2023 को ही जारी कर दिया गया था। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 13 नवंबर 2023। तो आपका एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। आप उसको सर्च कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए, एडमिट कार्ड याद रखिएगा, डाउनलोड करते समय कलर प्रिंट आउट आपको डाउनलोड करना है। कलर प्रिंट आउट और बेहतर क्वालिटी का प्रिंट आउट जो है वो आपको लेकर जाना है, अति आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको वहां पर फील्ड जो आपके ग्राउंड में है वहां पर प्रवेश नहीं मिलेगा और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ जो भर्ती की जो प्रक्रिया होनी है उसमें डॉक्यूमेंट भी जो है आपके जो भी आवश्यक है, जिसको कि आपको देखना है आपके नोटिफिकेशन से, और उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको बनाकर लेकर जाना है। तभी जाकर आप वहाँ पर अपनी मेहनत जो आपने की है उसका जो फल है वहाँ पर आपको प्राप्त हो सकेगा। तो ये डॉक्यूमेंट की बात है। अब मैं एक बार डेट भी दोहरा देना चाहता हूँ कि जूनियर कमीशन ऑफिसर धार्मिक शिक्षक जो हैं या हवलदार, सर्वेयर, ऑटोमेटिक जो कार्टोग्राफर इंजीनियर्स की जो भर्ती होने वाली है, इसकी फिजिकल जांच जो है यहाँ पर 23 नवंबर 2023 को होगी। इसमें कि बिहार एवं झारखंड राज्य के शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष उम्मीदवार जो हैं उनके लिए यहाँ पर भर्ती होगी। अब आती है बात अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर कलर कैस्केटी, अग्निवीर ट्रेडमैन जो 8वीं और 10वीं पास हैं, इनकी जो भर्ती है ये भर्ती 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 के बीच होगी, जिसमें कि बिहार राज्य के 7 जिले पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज एवं वैशाली के शॉर्टलिस्ट किए गए जो केवल पुरुष कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर फिजिकल जांच में उनको भाग लेना है और उसको लेकर के भी एडमिट कराया है, ध्यान रखिएगा। अब जो महिला सेना पुलिस जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी महिला सेना पुलिस की जो भर्ती होने वाली है, ये 2 दिसंबर 23 को यहाँ पर फिजिकल जांच होगी। इसमें बिहार राज्य की जो है ना ये शॉर्टलिस्ट की गई महिला कैंडिडेट आएंगे 2 तारीख को, और 3 तारीख को है बिहार एवं झारखंड राज्य की शॉर्टलिस्ट की गई केवल महिला पुलिस। इसमें जो है कि बिहार में से भी जो रेस्ट जो बचेंगी वो, और साथ ही साथ जो झारखंड से हैं वो, उनके लिए 3 दिसंबर को यहाँ पर फिजिकल जांच होगी। तो ये हो गया कि आपने ईमेल आईडी से आपको डाउनलोड कर लिया। अगर आपको एडमिट कार्ड किसी कारण से नहीं मिला है तो ध्यान रखिएगा कि आपका एडमिट कार्ड से संबंधित कोई भी समस्या हो या अन्य भी समस्या हो, जिसमें कि आपने अगर ईमेल का पासवर्ड भूल गए हैं या आपने अपना कोई ईमेल आईडी कोई पहले से जो बनाया था उसमें कोई मिसिंग हो गई है, किसी तरह की समस्या हो गई, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास नहीं आया है, तो इस तरह की जो समस्या है ना, आप उसके लिए सीधे सीधे कार्यालय से संपर्क कर लीजिए। मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, इधर उधर के से नहीं। बहुत सारी वेबसाइट और यूट्यूब पर अलग अलग खबरें आती है, उस पर आप मत जाइए, आप सीधे कार्यालय से संपर्क करिए। सेना भर्ती कार्यालय मुख्यालय दानापुर से आप संपर्क कर लीजिए,
वहां पर समय दिया गया है सुबह के 10 बजे, जो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। और उस समय आप वहां पर जाइए, वहां पर जो हेल्प डेस्क में आपको मदद मिल जाएगी, सारी समस्याओं का निदान निकलेगा और आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, या फिर अन्य जो भी इंस्ट्रक्शन वहां पर देने हैं वो आपको मिलेगा, जिसको लेकर के कि आप बेहतर तरीके से अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकेंगे। तो यही बातें हैं। अगर दिक्कत है तो फिर से मैं दोहराता हूं कि आप सीधे सीधे जो आपके सेना भर्ती कार्यालय मुख्यालय दानापुर के हैं, आप उसी पर जाइए। 10 बजे से लेकर 1 बजे दिन तक, 10 से लेकर 13 बजे जो कहते हैं 1 बजे, आप वहां पर जाइए और आपका समाधान निकलेगा। ये वर्किंग डे की बात मैं आपको कर रहा हूं। अब अगर आपने इस तरह की जो समस्या है, उस समस्या का निदान नहीं मिला है, या फिर से अगर कोई समस्या हो रही है, या अन्य कोई लोग बहका रहे हैं, गलत तरीका भी आपको बता रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से बचना भी है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी समस्या होती है ना, लोगों को जानकारी नहीं होने से गलत तरीके से लोग उसको ठग लेते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं। तो घबराना नहीं है, समस्या का निदान निकलेगा। जो एआरओ के जो अधिकारी होते हैं ना, वो आपकी मदद करने के लिए होते हैं, इसीलिए बेझिझक आप वहाँ संपर्क करिए। अब बातें हैं ये कि भारतीय सेना की जो भर्ती की प्रक्रिया होती है, वो स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश संभव ही नहीं है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से मदद करने की पेशकश कर रहा है, तो समझ लीजिए वो ठगने का प्रयास कर रहा है, और आप उससे बचिए। और ऐसे व्यक्ति जो आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं ना, इसकी सूचना संबंधित एआरओ के कार्यालय और साथ ही साथ पुलिस पदाधिकारी को भी सूचना दीजिए, जिससे कि आपको भी बचाया जा सके और अन्य लोगों को भी बचने का मौका मिल सके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अपनी तैयारी पर भरोसा करिए। भारतीय सेना का बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, और इसमें यदि आप अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं ना, बेहतर तरीके से तैयारी करिए। यही एक विकल्प है और मात्र यही एक विकल्प है। और हम आशा रखते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, उसे निश्चित ही सफलता मिलेगी। कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए बेहतर तैयारी करिए और आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, और साथ ही साथ अन्य डॉक्यूमेंट भी है, वो भी लेकर जो है वो आइए। और नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जब आप ग्राउंड में आइएगा, उससे पहले आपको नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि सारे जो वहां पर जो बताया गया है बातें, उसको आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको वहां से पहले ही निदान निकाल कर आइए। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा उसको लेकर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार फिर से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। कोई भी आपको समस्या अगर होती है तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिलेगी, जिससे कि आप आर्मी भर्ती चौपाल से सीधे संपर्क कर सकते हैं। अब आप तमाम दर्शकों को, क्योंकि फेस्टिवल का समय चल रहा है, अभी दुर्गा पूजा बीता है, साथ ही साथ दीपावली भी बीत रहा है, बीत गया है, और छठ पूजा भी आने वाला है, तो सभी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना की जो भर्ती प्रक्रिया का आप हिस्सा बनने वाले हैं ना, आपने सी एग्जाम पास कर लिया है, तो फेस्टिवल का आनंद तो लीजिए ही लीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी तैयारी पर पूरा फोकस बनाइए। बहुत ही बेहतर भर्ती हो रही है, और हम आशा रखते हैं कि इस मौके का आप बेहतर तरीके से लाभ जब उठाएंगे, तो आप अपने जीवन को भी सफल बनाएंगे, और देश सेवा में जो आगे बढ़ेंगे तो समाज को भी आपका मदद मिल सकेगा। तो ये आज की बातें थी। इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आज तक आर्मी भर्ती चौपाल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है ना वो आता रहता है और सभी चैनलों पर आता है। तो आपको बेहतर जानकारी, जिस जगह पर एक्टिव रहेंगे आप वहां पर आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी। और एक वार्निंग जो मैं आपको देना चाहता हूं कि अन्य वेबसाइट मतलब joinindianarmy.nic.in की जो वेबसाइट है, केवल और केवल आप इसी वेबसाइट की जो सूचनाएं हैं उस पर भरोसा करिए। और अन्य जो वेबसाइटें हैं जिस तरह की है, उसको लेकर आप लोगों को मैं कहूंगा थोड़ा सा बचिए, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं, गलत सूचनाएं भी प्रेषित हो जाती हैं और उसमें लोग उलझ जाते हैं, तो समस्या होती है। तो सूचना joinindianarmy.nic.in की जो वेबसाइट है, वहां से आप जुड़िए। चौपाल समाचार से आप जुड़े हुए हैं, तो हमें आशा है कि आने वाला समय बेहतर रहेगा और हम आप मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे। कमेंट के रूप में भी आप हमें सहयोग जरूर करिए, और कोई अगर प्रश्न भी है तो कमेंट करिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आज की बातें थी। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल इस आर्मी भर्ती चौपाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।